Assalamu alaikum dear students. I am Bilal sir from International Delhi Public School Bandipora. I am your science teacher. Today we will discuss about the nutrition in animal of class 7th, second chapter. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है और ये सेकंड यूनिट आने वाला है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसमें हम लोग सिर्फ न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे क्योंकि न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स तो हमने पहले यूनिट में डिस्कस किया है। पहले हम आते हैं न्यूट्रिशन पे। डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन क्या होती है? न्यूट्रिशन process in living organism through which a living organism intake its food and utilize this food into energy। आसान भाषा में हम लोग न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड हासिल करने का तरीका क्या है उसमें और वो उस फूड को कैसे इस्तेमाल करता है एनर्जी बनाने में, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। इट इज अ प्रोसेस of taking food and utilize that food into an energy। Simply बच्चों फूड ग़िज़ा खाते हो तो यकीनन उस फूड से आप लोगों में एनर्जी आती है, उस फूड जाती है जिससे कि आप लोग तमाम के तमाम काम कर सकते हैं। इसी तरह से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जो फूड इस्तेमाल होता है उस फूड से। तो लेकिन ये तरीका किस तरीके का होता है एनिमल्स में, कि एनिमल्स किस तरीके से अपना जो ये न्यूट्रिशन है किस तरीके से करते हैं। सर अगर हम देखें एनिमल्स और प्लांट्स, इनमें न्यूट्रिशन क्यों अलग अलग तरीके के होती है? बच्चों हमने देखा है प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारे फर्क है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स जो है वो अपना ग़िज़ा खुद बनाते हैं, जैसे कि एनिमल्स वो नहीं कर सकते, एनिमल्स डिपेंड रहते हैं। जैसे कि हम लोग एनिमल्स को देखते हैं वो लोकोमोशन दिखाते हैं, जैसे कि मैं एक एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूं, लेकिन इस तरह से प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। ये बहुत सारी डिफरेंसेस है प्लांट्स और एनिमल्स में जिससे कि हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स अलग तरीके से दिखाते हैं। तो इसी वजह से एनिमल्स में न्यूट्रिशन अलग तरीके की होती है। तो सर आप दिखाएगा कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स किस तरीके की होती है। हमारे पास बहुत सारे इस दुनिया में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। हम लोग एक सिंपल से एनिमल की एग्जांपल लेंगे जो सिर्फ एक सेल का बना हुआ होता है कि उसमें ये न्यूट्रिशन कैसे होती है। उस एनिमल का नाम है एमीबा। एमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। सर यूनिसेल्यूलर बोले तो यूनिसेल्यूलर मींस मेड ऑफ सिंगल सेल, मेड ऑफ सिंगल सेल। हमारे पास इस दुनिया में अब हम जब देखते हैं बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो आधे बने हुए होते हैं यूनिसेल्यूलर और आधे होते हैं मल्टीसेल्यूलर। कुछ एनिमल्स या कुछ प्लांट्स, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने हुए होते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सेलों से बने हुए होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना हुआ होता है उससे कहते हैं यूनिसेल्यूलर। यूनि मींस ओनली मेड ऑफ सिंगल सेल। तो ये जो एमीबा है ये भी सिर्फ एक सेल का बना हुआ होता है, इट इज मेड ऑफ ओनली सिंगल सेल। तो ये क्या है? ये एमीबा इट इज सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सिंगल सेल। तो पहले हम लोग इसी एमोबा में ये न्यूट्रिशन देखते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन किस तरीके से करता है। तो हमारा जो टॉपिक असल में
बच्चों वो ये बनता है कि न्यूट्रिशन इन एमीबा। अब तो मैंने आपको बताया एमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पर हम इसे लेते हैं। तो अब देखते हैं इस एमीबा में न्यूट्रिशन किस तरीके की होती है। ये जो एमीबा है सिंपली ये दिखाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सर ये समझ में नहीं आया होलोजोइक क्या होता है। बच्चों होलोजोइक मीन्स in which a living organism take a solid food and utilize that solid food into an energy, कि एक ऑर्गेनिज्म जब सॉलिड फूड खाता है और उस सॉलिड फूड से एनर्जी हासिल करता है तब हम लोग उस न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। और जो ये एमीबा है ये भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है क्योंकि ये भी सॉलिड फूड को इनगल्फ करता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इन विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक सॉलिड फूड। जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड से अपना एनर्जी हासिल करता है तब लोग हम इसे कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डियर स्टूडेंट्स, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कुछ स्टेप्स के जरिए होती है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जब सॉलिड फूड को खाया जाता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा, फिर उससे एनर्जी हासिल की जाती है, वो कुछ स्टेप्स में होता है। तो उन्हें हम स्टेप्स ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि स्टेप्स ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहला स्टेप है उसे हम लोग कहते हैं इंजेशन, INGSTION, इंजेशन, IN, in means intake, in means intake of food. This step in which a living organism intakes their food only into their body. बस इस स्टेप में सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेता है, बस उससे इंजेशन के नाम से जानते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो पहला स्टेप है वो इंजेशन कहलाता है। व्हाट इज इंजेशन? इट मींस इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। यूं तो हम लोग एमोबा के बारे में डिस्कस करते हैं अभी। तो एमोबा में ये पहला स्टेप जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इंजेशन का स्टेप है, ये एमोबा में किस तरीके का होता है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं एमोबा की, एमोबा एक बेसिक सेल होती है, ये उसमें न्यूक्लियस होता है और ये ऊपर की सेल मेम्ब्रेन होती है एमोबा में, सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस स्ट्रक्चर इट इज साइटोप्लाज्म। ये एमोबा का रफ स्ट्रक्चर है। इंजेक्शन का स्टेप जो एमोबा में होता है सर, ये किस तरीके का होता है। एमोबा जो है उसके सेल मेम्ब्रेन के साथ जब एक फूड पार्टिकल, बच्चों ये मैं यहां से दिखा रहा हूं आपके लिए, ये एक फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल। जब ये एमोबा के सेल मेम्ब्रेन के साथ आ जाता है, इन कांटेक्ट विद सेल मेम्ब्रेन, तो ये सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक होता है, ये अपनी शक्ल जो है चेंज कर सकता है। तो ये इसके बाद दूसरे तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। ये एमोबा है, ये जो डायग्राम है, अब इसने इस तरीके का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम सीडोपोडिया के नाम से जानते हैं। अब इस सीडोपोडिया में ये फूड पार्टिकल इनग्रफ होता है। तो इंजेक्शन पहला जो स्टेप होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, एमोबा में क्या होता है, इंजेक्शन डायरेक्टली सीडोपोडिया के जरिए होता है।
तो फूड पार्टिकल सीडोफोडिया के जरिए इस एमोबा की बॉडी में इंटर होता है। नाउ दिस इलास्टिक स्ट्रक्चर, इसके बाद ये यहां इंटर होता है सेल बॉडी में। तो एमोबा में इंजेक्शन किस तरीके से होती है बेटा? एमोबा में इंजेक्शन सीडोफोडिया के जरिए होती है। नेक्स्ट स्टेप, जब हम इंजेक्शन पे आए, इंजेक्शन क्लियर हुआ। अब देखो इंजेक्शन के बाद होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सेकंड स्टेप क्या होता है? द सेकंड स्टेप इज द डाइजेशन। सेकंड स्टेप इज डाइजेशन। सो व्हाट इज डाइजेशन? बेसिकली जब हम लोग कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर सॉलिड फूड पार्टिकल को ले जाता है, फिर उसे यकीनन उससे एनर्जी हासिल करनी है। वो तो सॉलिड फूड है, उससे तो वो तो उस वक्त होता है इनसॉल्युबल। अब वो फूड जो है वो सॉल्युबल के तौर पर किस तरीके से होता है, उसे हम लोग कहते हैं डाइजेशन। तो उस वक्त जो फूड हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, हार्ड फूड होता है, उससे एनर्जी ड्रॉ नहीं हो सकती है जब तक ना वो सिंपल फूड में तब्दील हो जाए। तो दूसरा स्टेप जो है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है, हार्ड फूड है, वो सिंपल फूड में तब्दील होता है। उसी प्रोसेस को सिंपली डाइजेशन कहते हैं। नाउ डाइजेशन जो सेकंड स्टेप है होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, इसमें क्या होता है सर? इसमें कॉम्प्लेक्स फूड जो है, कॉम्प्लेक्स मींस हार्ड फूड जिससे न्यूट्रिएंट्स अभी बाहर नहीं आए हैं, तो कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू सिंपल फूड। तो उससे कहते हैं हम लोग डाइजेशन। हम तो अमोबा की बात कर रहे हैं, तो एमोबा में डाइजेशन जो है किस तरीके से होती है, नेक्स्ट स्टेप यहां से दिखाता हूं। ये एमोबा की फिर से एक डायग्राम है। अब तो फूड पार्टिकल को हमने कहां देखा है? अब फूड पार्टिकल यहां बॉडी के इंटर हुआ है। अब फूड पार्टिकल जब बॉडी के इंटर हुआ है तो यहां से फूड पार्टिकल छोटे छोटे वैक्यूल्स के अंदर घुस जाता है। ये जो फूड पार्टिकल एमोबा के अंदर है, ये छोटे छोटे वैक्यूल्स के अंदर घुस जाता है। इन्हें कहते हैं फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स। ना जब ये फूड पार्टिकल एमोबा की बॉडी के अंदर एज फूड वैक्यूल के तौर पर बन जाता है, इस फूड वैक्यूल को हम लोग टेम्पोररी स्टोमक के नाम से भी जानते हैं। टेम्पोररी स्टोमक। ये कुछ देर के क्या मैदे का काम करता है, स्टोमक एज स्टोमक, कि इसमें फूड किसी कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है। नाउ इसके बाद सर क्या होता है? इसके बाद इस फूड वैक्यूल के अंदर अपने लाइसोसोमिक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव लाइसोसोमिक एंजाइम्स। यानी इस फूड वैक्यूल के अंदर यहां पे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। वो इस तरीके के इस फूड पार्टिकल को यहां से डाइजेस्ट करते हैं। उन्हें लाइसोसोमिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। तो लाइसोसोमिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहां फूड वैक्यूल से निकलकर इस फूड पार्टिकल के ऊपर पड़ जाते हैं और ये फूड पार्टिकल जो है ये कॉम्प्लेक्स से कन्वर्ट होके सिंपल फूड में बन जाता है। इससे हम लोग डाइजेशन के नाम से जानते हैं। हो गए दो स्टेप्स होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। इसके बाद तीसरा स्टेप जो होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है वो है एब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप जो होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइजेस्टिव फूड को अपने ब्लड के जरिए तमाम बॉडी में फैलाता है। उससे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। कि जब इस फूड वैक्यूल के अंदर फूड डाइजेस्ट हुआ है, ये सिर्फ फूड वैक्यूल को नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने एमोबा की डायग्राम यहां पे बनाई है, ये तो फूड वैक्यूल है, इसके अंदर ये फूड पार्टिकल है। ये फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हुआ, अब ये फूड पार्टिकल से जो एनर्जी निकलेगी वो सिर्फ इस फूड वैक्यूल को नहीं चाहिए, बल्कि वो तमाम की तमाम बॉडी को चाहिए। इसके बाद क्या होता है, ये जो डाइजेस्टिव फूड है, यहां
वैक्यूल में, फूड वैक्यूल में ये बाहर निकल के आता है और तमाम की तमाम बॉडी में ट्रांसफर होता है, उससे कहते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का थर्ड स्टेप जो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ट्रांसफरेंस ऑफ डाइजेस्टिव फूड इनटू होल बॉडी। ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्टिव फूड इनटू होल बॉडी, इससे क्या कहते हैं हम लोग? इससे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो एमोबा में ये एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होती है? ये जो फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल आहिस्ता से बर्स्ट होता है, फट जाता है, एक धमाका हो जाता है अंदर से, इस तरीके से। ये फूड वैक्यूल जो है, इस वैक्यूल के अंदर ये जो फूड डाइजेस्टिव फूड है, ये इस तरह से फट जाता है और यहां से ये फूड के पार्टिकल्स जो है, डाइजेस्टिव पार्टिकल्स, ये बाहर निकल के तमाम इस सेल में फैल जाता है। इसे हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। नाउ एब्जॉर्प्शन के बाद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में नेक्स्ट स्टेप जो रहता है, फोर्थ स्टेप जो रहता है, वो होता है एसिमिलेशन। फोर्थ स्टेप assimilation. What is assimilation? Holozoic mode of nutrition का most important जो step है वो assimilation कहलाता है। assimilation जो है, जब फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट होकर तमाम बॉडी में फैल जाते हैं, एब्जॉर्प्शन हुई, तो अब इस फूड पार्टिकल को हर एक सेल के अंदर घुसना है, तो हर एक सेल में एनर्जी पैदा करनी है। तो जब इस फूड डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल से हर एक सेल में एनर्जी बन जाती है, तो उससे हम लोग उस वक्त एसिमिलेशन कहते हैं। तो एसिमिलेशन क्या है? इट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड इनटू एन एनर्जी। जब डाइजेस्टिव फूड से एनर्जी हासिल होगी, तब हम लोग उसे एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ स्टेप ऑफ द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एमोबा की बॉडी जो है वो सिर्फ एक सेल से बनी हुई होती है। जब उसमें तमाम के तमाम सेल में, पूरी की पूरी सेल में ये जो डाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं, तब वो सेल आसानी के साथ अपना जो एनर्जी हासिल करते हैं और तमाम के तमाम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नाउ लास्ट एंड द फाइनल स्टेप ऑफ द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो होता है फिफ्थ स्टेप, उससे हम लोग कहते हैं इजिशन। EGESTION। डियर स्टूडेंट्स, ये इजिशन और पहला स्टेप जो मैंने बताया है वो है इंजेक्शन। इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। इज मीन्स आउट, इन मीन्स इन। तो इजेशन वो स्टेप होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, जिसमें कि कुछ फूड अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तैयार नहीं हुआ है अंदर, तो वो कहां हो जाता है? वो सर बाहर निकलता है, बॉडी के बाहर निकलता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग इजेशन के नाम से जानते हैं। इजेशन मीन्स आउट ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड फ्रॉम बॉडी। कि बॉडी के अंदर जब फूड डाइजेस्ट होता है, तो कुछ फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, वो अनडाइजेस्टिव फूड कहलाता है। वो फूड बॉडी के बाहर जाना जरूरी होता है। तो एज एमोबा हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो एमोबा में कुछ फूड डाइजेस्ट ना होने के कारण वो फूड बाहर कैसे चला जाता है, उससे भी हम लोग क्या कहते हैं? इजेशन ही कहते हैं। तो एमोबा में ये स्टेप कैसे परफॉर्म होता है? तो एमोबा, अगर हम फिर एग्जांपल लेंगे एमोबा की, ये एमोबा है, ये न्यूक्लियस है उसका, और ये यहां से अनडाइजेस्टेड फूड जो है, ये अनडाइजेस्टेड फूड है, ये टुवर्ड्स द पेरिफेरी, पेरिफेरी बोले तो सर टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन जाता है, सेल मेम्ब्रेन की ओर जाता है, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन। तो इस जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, ये यहां सेल मेम्ब्रेन के बहुत ज्यादा करीब आता है। हमें पता है, मैंने पहले लेक्चर में आपको शुरू में ही कहा कि जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये इलास्टिक होता है, ये बढ़ भी जाता है और ये घट भी जाता है। जब यहां से प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है कि ये टुवर्ड्स द पेरिफेरी इस सेल मेम्ब्रेन के नजदीक आ जाता है,
तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन पोर्स के जरिए ये जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है ये बाहर निकल के आता है बाहर। तो इस तरीके से इंजेक्शन का स्टेप पूरा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले देखा कि होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स में किस तरीके का होता है। तो हमने एमोबा एज एन एग्जांपल ली। तो एमोबा में हम लोगों ने देखा कि होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके से परफॉर्म होता है, हमने इनके स्टेप्स पढ़े और हमने लास्ट में देखा कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो किस तरीके से बाहर निकलता है। दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन केस ऑफ एन एमोबा। एमोबा इज ए प्रोटोजोआ, इट इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो बेटा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स।